बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 20.6। हमें सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए फाइंड करने हैं क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स यानी वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अब वो ये कहता है कि फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स। हम एक रूट आपको बता रहे हैं, बाकी रूट्स आप बताएं कि अगर इक्वेशन ये हो और एक एक्स की वैल्यू आपको ये दी जाए। सॉल्यूशन तरीकेकार ये होगा कि सबसे पहले आपने इसको इससे डिवाइड करना है x माइनस 1 से, यानी ये जो एक क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन को आप p ऑफ x पोलिनोमियल ऑफ x के बराबर सपोज कर लेंगे। आपने लिखा लेट p ऑफ x पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, राइट। उसके बाद आप ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 कह लें इज 1 रूट ऑफ p ऑफ x। या आप ये कह सकते हैं कि इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर अगर हम आए तो माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू 0 ना लिखें और आप कहें कि x माइनस 1 इज 1 फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। किसका एक फैक्टर है? इसका, यानी इसका एक फैक्टर p ऑफ x का एक फैक्टर x माइनस 1 है। टू गेट रिमेनिंग फैक्टर्स डिवाइड p ऑफ x बाय x माइनस 1। अब आप बाकी फैक्टर्स कैसे हासिल करेंगे कि इस x माइनस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर दें। डिवीजन के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं तो वो कहलाता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अप्लाई synthetic division method to get remaining factors। ये कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, ये फॉर्मेलिटीज जरूर पूरी कीजिएगा। अब हम डिवाइड करते हैं। देखिए डिवीजन का तरीका ये है कि जो x की वैल्यू आपके पास है, इस x की वैल्यू को तो आप लिखें बाहर, अंदर आप लिखें x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, देखो 2। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 1। देखो x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 2, और कांस्टेंट कितना है, 1। एक लाइन खींचो, ये 2 एज इट इज कॉपी कर दो, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, इन्हें प्लस करो, ऊपर नीचे प्लस करो और लेफ्ट और राइट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1। 1 मल्टीप्लाई 1 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 0। ये 0 क्या कहलाता है, ये 0 कहलाता है रिमाइंडर। क्या कहलाता है, रिमाइंडर। अब हम कहेंगे कि व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया था बेटा, x माइनस 1 से, तो जो रिजल्ट मिला, जो क्वोशंट मिला, वो क्या मिला, वो मिला 2x स्क्वायर। देखो x की पावर 3 से शुरू हो रहा है ना, तो जवाब यानी क्वोशंट हमेशा x स्क्वायर से शुरू होगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस माइनस 1। ये इसका क्वोशंट है, राइट। अब तुमने क्या करना है, इस क्वोशंट को लो और इस क्वोशंट के फर्दर फैक्टर्स बनाओ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। और अब आप कहेंगे कि सिंस, क्योंकि रिमाइंडर इज 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, क्योंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल है, लिहाजा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। तो हमेशा इस क्वोशंट को 0 पुट करना और अब इसको फैक्टराइज कर देना। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर दी, 2x माइनस x, इन दोनों में 2x कॉमन कर दो, बचेगा x प्लस 1। इन दोनों में माइनस 1 को कॉमन कर दो, बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 एक फैक्टर, 2x माइनस 1 दूसरा फैक्टर, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। तो इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/2। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 जवाब हैं। एक जवाब उसने दिया हुआ था, एक जवाब हमारे पास x का मौजूद था 1। रिमेनिंग 2 रूट्स आर -1 एंड हाफ। पार्ट नंबर 2 देखें, बिल्कुल सेम फॉर्मेट मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है कि फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड करने। क्यूबिक इक्वेशन को सबसे पहले हम p ऑफ x के बराबर सपोज करेंगे।
ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे। x इज इक्वल टू 3 इसका एक रूट है, हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट या वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। सिंस 3 इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन तो इसका एक फैक्टर x माइनस 3 होगा। तो x माइनस 3 किसका एक फैक्टर, p ऑफ x का एक फैक्टर x माइनस 3 होगा। टू गेट मोर फैक्टर्स जस्ट डिवाइड p ऑफ x बाय, p ऑफ x को डिवाइड कर देना, किससे डिवाइड कर देना बेटा, x माइनस 3 से। तो अब कैसे तुम x माइनस 3 से इसको डिवाइड करोगे, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या 3 तुमने रखा बाहर और अंदर तुमने रखा इनके कोफिशिएंट्स। x क्यूब का कोफिशिएंट है 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है -4, x का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है यहाँ 6। डिवाइड करने के लिए हमने ये 1 एज इट इज कॉपी करना होता है। 1 मल्टीप्लाई 3 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 1 3 जा 3 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 एंड रिमाइंडर इज 0। दिस इज व्हाट वी कॉल रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आ गया। क्वोशंट कैसे निकाला जाता है कि व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड किया था आपने, x माइनस 3 से। तो व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, क्वोशंट क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1x और माइनस 2। ये इसका क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा। तो इस क्वोशंट को फर्दर फैक्टराइज कर दें। क्वोशंट किसकी इक्वल हो गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। सो रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 है। क्वोशंट को फर्दर फैक्टराइज कीजिए तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि ये क्वोशंट है और क्वोशंट को हमने 0 पुट करना होगा। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, एक फैक्टर इसमें, इन दोनों में x कॉमन कर दें, x माइनस 2, इन दोनों में 1 कॉमन कर दें, x माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा x माइनस 2 इसका एक फैक्टर, x प्लस 1 इसका दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0। चूंकि ये इसके फैक्टर्स हैं और दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो रिमेनिंग टू रूट्स आर आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड दूसरी साइड से x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x का आंसर आ जाएगा 2 और यहां से x का आंसर आ जाएगा कितना, -1। सो रिमेनिंग टू रूट्स आर 2 एंड -1। बिल्कुल इसी पैटर्न पे देखें इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में x क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। इस क्यूबिक इक्वेशन में आपको x स्क्वायर मिसिंग नजर आ रहा होगा। तो जब हम इसको p ऑफ x प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें जो मिसिंग टर्म्स है वो लाजमी लिखी जाएंगी। मतलब x क्यूब, इसमें x स्क्वायर मिसिंग है, सो राइट 0x स्क्वायर, फिर इसमें x वाली टर्म है -28x और फिर इसमें कांस्टेंट है +48, राइट। ये हमने p ऑफ x के बराबर सपोज किया, x की एक वैल्यू 2 है यानी कि 2 इज वन रूट ऑफ p ऑफ x, या आप ये कह सकते हैं इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर कि x माइनस 2 इज वन फैक्टर ऑफ p ऑफ x। टू गेट मोर फैक्टर्स जस्ट डिवाइड p ऑफ x बाय, किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से। तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तरीकाकार ये होता है कि x की वैल्यू 2 बाहर लिखी जाएगी और इनसाइड आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे आप p ऑफ x में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स। तो x क्यूब का कोफिशिएंट है 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, x का कोफिशिएंट है -28 और कांस्टेंट है इसमें 48, सो राइट 48। एक लाइन आपने ड्रॉ की, ये 1 एज इट इज लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 0 प्लस 2 2, 2 2 जा 4 4, -28 प्लस 4 -24 और माइनस प्लस माइनस 24 2 जा 48 -48। रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आने के बाद अब बारी है क्वोशंट की। तो व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, जब p ऑफ x को आपने किससे डिवाइड किया, x माइनस 2 से, द क्वोशंट इज, क्वोशंट क्या बना, 1x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, ये बनेगा इसका क्वोशंट। और क्वोशंट को 0 पुट कीजिए। जब आप क्वोशंट को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए, 24 को तोड़ें इस तरह, 2 आ जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 6 और 4 से मिडिल टर्म को ब्रेक किया जा सकता है,
तो +6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। इन दोनों में बेटा x कॉमन कर दें, रह जाएगा x + 6। इन दोनों में -4 को कॉमन कर दें, रह जाएगा x + 6। 6 4 जा 24, x + 6 एक फैक्टर, x - 4 दूसरा फैक्टर। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -6, और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0, x की दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 4। सो रिमेनिंग टू रूट्स आर -6 एंड 4। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें डिग्री ऑफ इक्वेशन या पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर ऑफ x 4 आती हो। ऐसी इक्वेशंस को बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इससे पहले आप देख रहे थे क्यूबिक इक्वेशन जिसमें डिग्री ऑफ इक्वेशन 3 थी, यहाँ डिग्री ऑफ इक्वेशन 4 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 4 हो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसने आपको दो रूट्स बताए हुए हैं, कहता है कि रिमेनिंग टू रूट्स आप फाइंड करें। सॉल्यूशन का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप लेट करेंगे p ऑफ x को किसके बराबर, 12x पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आप पहले ये कहेंगे कि सिंस 1 इज 1 रूट, क्योंकि 1 रूट इसका ये है, तो देयरफॉर, तो अब आप ये करें कि पहले इसको आप डिवाइड कर दें। 1 बाहर रखेंगे, अंदर आप क्या लिखेंगे, 12, फिर -8, फिर -7, फिर 2, और फिर उसके बाद 1। ये आपने एक लाइन ड्रॉ की, 12 एज इट इज, 12 1 जा 12, ये रह जाएगा कितना, 4, 4 मल्टीप्लाई 1 4, ये रह जाएगा माइनस का 3, -3 1 जा 3, -3, और ये हो गया बेटा -1, -1 इंटू 1, रिमाइंडर इज 0, राइट। उसके बाद अब आप कहेंगे कि सिंस, क्योंकि इसका एक और रूट -½ है एंड -½ इज ऑल्सो द रूट ऑफ p ऑफ x, लिहाजा आप इसको डबल डिवाइड कर सकते हैं। और डबल डिवाइड का मतलब हुआ कि यहाँ पर आपने लिखा -½ और बाहर आपने लिखा बिल्कुल उसी पैटर्न पर एक दफा फिर इसको डिवाइड कर दें। ये हो जाएगा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय -½ 12 मल्टीप्लाई बाय -½ कितना हो जाएगा, माइनस का 6, राइट। और 4 में से 6 माइनस करो तो क्या रह जाएगा, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई हाफ, 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ कितना, 1, -3 और +1 -2, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ, -2 मल्टीप्लाई बाय -½ 1, और एक दफा फिर हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0। नाउ द क्वोशिएंट इज, अब क्वोशिएंट क्या मिला, क्वोशिएंट मिला हमें 12x स्क्वायर। x स्क्वायर क्यों, क्योंकि आपने x पावर 4 एक दफा डिवाइड किया तो क्यूबिक इक्वेशन, एक दफा फिर डिवाइड किया तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 वाली इक्वेशन। तो क्योंकि जब आपने इसको डबल डिवाइड किया है तो अब आप x की पावर 2 से स्टार्ट लेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, ये बन गई आपके पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्योंकि सिंस रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लिहाजा हम क्वोशिएंट को 0 पुट कर सकते हैं। तो क्वोशिएंट को 0 पुट करें और रिमेनिंग फैक्टर्स निकाल लें। 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन डिविजिबल हमें नजर आ रही है, सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2। व्हाट इज लेफ्ट, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। मिडिल टर्म को ब्रेक कीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, 2 3 जा 6, तो 3 और 2 से मिडिल टर्म को ब्रेक किया जा सकता है, तो 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में 3x कॉमन, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट, 2x माइनस 1। एक फैक्टर बना हमारे पास 2x माइनस 1, एक फैक्टर बना हमारे पास 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे आइदर और, एक दफा फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/2, और दूसरी तरफ से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 3। तो रिमेनिंग फैक्टर्स आर
half and minus 1/3. So this would be a required answer. बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम एक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट नंबर 2 की सॉल्व करते हैं। फर्स्ट करते हैं कि x पावर 4 प्लस यहाँ x क्यूब मिसिंग है तो 0x क्यूब और 4x स्क्वायर x वाली टर्म भी मिसिंग है प्लस 0x और -5। ये पूरी चीज बराबर है किसके, p ऑफ x के। इसके दो रूट्स हैं, कौन कौन से, एक 1 है एंड सेकंड रूट इज -1। तो इसको हम डबल डिवाइड करेंगे। पहले हम 1 को बाहर रखेंगे और इनसाइड इसके रखेंगे हम 1 0 4 0 -5। सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करें और डिवाइड करें। ये हो जाएगा 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 0 प्लस 1 1 1 1 जा 1 4 प्लस 1 5 5 1 जा 5 0 प्लस 5 5 5 1 जा 5। रिमाइंडर आ गया 0। ये रिमाइंडर कैसे 0 आया, क्योंकि 1 इसका एक रूट था। डबल डिवाइड करने के लिए अब आपने बाहर क्या लिखना है, -1। अब आपने लिखा बाहर -1 और एक दफा फिर इसी तरह से डिवीजन कीजिए। ये 1 एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई -1 -1 1 -1 कितना 0 0 मल्टीप्लाई -1 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग बिकम 0 5 प्लस 0 5 5 मल्टीप्लाई -1 -5 अगेन वी हैव अ रिमाइंडर 0। तो अब जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, देखो सवाल था x पावर 4 का, तो अब चूंकि तुमने इसको डबल डिवाइड किया है तो जवाब शुरू होगा x स्क्वायर से, मतलब 1x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 5, राइट। और क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 5। तो रिमेनिंग टू फैक्टर्स आर पुट क्वोशंट इक्वल टू 0 बिकॉज रीजन क्या है, रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। तो x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -5। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कीजिए। जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो आयोटा की फॉर्म में बाहर आ जाता है, तो प्लस माइनस आयोटा √5। इस दफा जो इसके दो रूट्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी रूट्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो हम क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड रिमेनिंग रूट्स आर प्लस माइनस आयोटा √5। दो रूट्स हैं, एक प्लस आयोटा √5 और एक माइनस आयोटा √5। ये था इसका पार्ट नंबर 2। देखें इसका पार्ट नंबर 3। हमें इक्वेशन गिवन है x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 और इसके दो रूट्स है 3 भी इसका एक रूट है और -4 भी इसका एक रूट है। इसको फिर आप y क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डबल डिवाइड करेंगे। 3 अंदर लिखेंगे 1 2 -13 और -14 और 24। ये 1 एज इट इज, 1 3 जा 3 3 प्लस 2 5 5 3 जा 15 -13 प्लस 15 2 2 3 जा 6 -14 प्लस 6 माइनस का 8 और माइनस प्लस माइनस 8 3 जा 24, तो -24। ये आ गया इसका रिमाइंडर। अगला डिवाइड कीजिए, -4 बाहर लिखेंगे, अंदर आपने क्या लिखना है, अंदर आपने लिखना है ये 1 मल्टीप्लाई -4 और 5 में से 4 माइनस करें तो क्या रह जाएगा 1 मल्टीप्लाई -4 2 में से 4 माइनस करें तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 -8 प्लस 8 0। तो अब इसका जो क्वोशंट बनेगा वो क्या बनेगा, 1x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2। सिंस क्योंकि रिमाइंडर 0 है देयरफॉर लिहाजा हम क्वोशंट को 0 पुट कर सकते हैं। ये बनेगा बेटा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, 2 और 1 से मिडिल टर्म को तोड़ा जा सकता है, प्लस 2x माइनस 1x। इन दोनों में x कॉमन करें, रह गया x प्लस 2। इन दोनों में -1 कॉमन करें, रह गया x प्लस 2। बेटा x प्लस 2 एक फैक्टर और x माइनस 1 दूसरा फैक्टर। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 की वैल्यू 0, मतलब x की एक वैल्यू आ रही है -2। दूसरी तरफ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x का आंसर आ गया हमारे पास 1।
रिमेनिंग रूट्स आर -2 एंड 1। वेरी सिंपल। तो बेटा एक्सरसाइज 20.6 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तीन पार्ट्स अपने इस वीडियो सेशन में सॉल्व किए। होपफुली ये समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।